वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कैंट रेलवे स्टेशन कराची की शानदार तरीके से तज़ीनो आराइश की गई। अपग्रेडेशन मंसूबे के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुसाफिर का इंतजारगाह, डाइनिंग रूम, खुद का टिकट सिस्टम बहुत शानदार है। आउटसोर्स के जरिए ट्रेन का इंतहाई बेहतरीन काम किया गया। फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास काबिल दीद है। हनीफ अब्बासी की क़यादत में पाकिस्तान रेलवेज जदीद निज़ाम की जानिब गामजन है। रेलवे स्टेशन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मा है। रेलवे का निज़ाम वसीदा हो चुका था, जिसे वज़ीर रेलवे उनकी टीम ने अपनी मेहनत से जदीद बनाया। पार्टनरशिप का दायरा कार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ भी बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची कैंट स्टेशन पर अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल होने पर इफ्तिताह किया। शालीमार एक्सप्रेस और VIP लाउंज के इफ्तिताही तकरीब में डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। स्टेशन पर इंतजारगाहों और लॉन्जेस को खूबसूरती से तैयार किया गया। कैंट स्टेशन पर फौरी टिकट के हसूल के लिए VO मशीन नस्ब की गई है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, गुज़श्ता 8 माह में रेलवे में नुमाया इस्लाहात की गई हैं। कैंट स्टेशन कराची पर अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल होने पर इफ्तिताही तकरीब में शिरकत पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला सिंध का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रहनुमाई और विजन की रोशनी में मेहनत करना सीखा। मुराद अली शाह बोले, सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वफाकी हुकूमत की जानिब से रेलवे स्टेशन की तज़ीनो आराइश करना काबिल तारीफ है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद ऐवान में पेश। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी का 38 अरकान की हिमायत का दावा। इजलास में नए कायदे ऐवान के इंतखाब भी अमल में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज राठौर को प्राइम मिनिस्टर नामजद किया। मुस्लिम लीग नून तहरीके अदम एतमाद की हिमायत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने असम्बली में कहा, ऐवान के सामने ना खड़ा होता तो ये गिनती रुक सकती थी। कोई जुर्म नहीं किया, चेहरा नहीं छुपा सकता। पहले ही कहा था 27 अरकान असम्बली पूरे करें। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहिरा करने वाले तुलबा के कत्ल के अहकाम दिए। उन्होंने तुलबा के मुतालिबात सुनने की बजाय फसादात को हवा दी। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म ने मुजाहिरीन के कत्ल के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाज़त दी। हसीना वाजिद ने इश्तियाल अंगेज तकारीर के जरिए मुजाहिरीन के खिलाफ लोगों को उकसाया। जंगी जराइम की अदालत ने एक और केस में शेख हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा सुनाई। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर दाखिला असदुल जमान को भी सजाए मौत का हुक्म। तुलबा के खिलाफ क्रैकडाउन में 1400 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए थे। हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला अभी तक मफरूर हैं। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म। जमहूरियत का चैंपियन कहलाने वाले भारत की दोहरी पॉलिसी एक सजा याफ्ता खातून को पनाह दे रखी है। माहिरीन का कहना है, हसीना वाजिद इंडिया की पुष्ट पनाही के साथ अपने इक़्तिदार को बरकरार रखना चाहती हैं। भारत सियासी टूल को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारत अदालतों का सामना करने के लिए हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश के हवाले करे। हसीना वाजिद का भारत में क़याम सियासी पनाह नहीं बल्कि बयानबाजी की आमाजगाह भी बन गया है। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह के फितनुल खारिज के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। कहा, कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर गरनेट और कमांडर इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलतकारी करता रहा। हमने बख्तरबंद गाड़ी और ततोर में पुलिस स्टेशन पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। फितनुल खारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वर्गलाकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उकसाते हैं। मैंने पाक फौज के जवानों को 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा। नमाज और कलमे सीखे जो पहले नहीं आते थे। नौजवानों से अपील है, पाक फौज का साथ दें ताकि दहशतगर्द अनासर की रोकथाम और खात्मा हो सके। ख्वारिज ने झूठ बोला, पाक फौज काफिर हैं, मगर हकीकत में ख्वारिज खुद काफिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची कैंट स्टेशन पर अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल होने पर इफ्तिताह कर दिया। स्टेशन पर इंतजारगाहों और लाउंजेस को खूबसूरती से तैयार किया गया।
कैंट स्टेशन पर फौरी टिकट के हुसूल के लिए पीओ मशीन नस्ब की गई है। शहबाज शरीफ की कराची आमद पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में अहम मुलाकातें मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल के बेटे की शादी की मुबारकबाद के लिए उनके घर भी जाएंगे। वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस रोज़ी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने नए जजेस से हल्फ लिया। तकरीब में वफाकी आईनी अदालत के जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो की शिरकत, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, जस्टिस आसिफ, जस्टिस आजम खान भी शरीक हुए। वफाकी आईनी अदालत का पहला फैसला आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना जारी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो उसके वाजिबात अदा करेगा। मजदूर के हक में फैसला आए तो निजी इदारा अपील में वाजिबात सिक्योरिटी की मद में जमा कराएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने निजी इदारे की अपील के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्त खत्म कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके हुक्म इम्तना दिया जाए। आईनी अदालत ने फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। मदीना में ऑयल टैंकर भारतीय उमरा ज़ायरीन की बस से टकरा गया। 42 अफराद चौबहाक बस एक ऑयल टैंकर से टकरा गई। इसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। बस में 42 अफराद सवार थे जिनका ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से था। अरब मीडिया के मुताबिक उमरा के लिए सऊदी अरब में मौजूद ज़ायरीन बस में मक्का से मदीना जा रहे थे। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत में गामजन, बढ़ती हुई आबादी मसाइल को जन्म देती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आबादी के हिसाब से मसाइल का इंतज़ाम करना होता है। ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज हैं। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मुतवाज़िन आबादी नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली भी असर हाजिर का बड़ा चैलेंज है। माहौल दोस्त मईशत के फ़रोग पर तवज्जो मरकूज़ है। कच्ची आबादियों का कोई डाटा हुकूमत के पास मौजूद नहीं होता। तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए आबादी का कंट्रोल नागुज़ीर है। लाहौर हाईकोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने 27वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से माजरत कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ज़ाती वजूहात की बिना पर दरखास्त पर समाअत नहीं कर सकता। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने फाइल चीफ जस्टिस आलिया नीलम को अरसाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मुनशियात केस के मुलजिम की दरखास्त से जमानत पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल मुनशियात सप्लाई ना रोकने पर सरकारी इदारों पर बरस पड़े। रिमार्क्स दिए, मुनशियात शहरों तक आखिर पहुंचती कैसे है? बॉर्डर पर मुनशियात को क्यों नहीं रोका जाता? बॉर्डर से 21,000 किलोमीटर तक मुनशियात अंदर कैसे आ जाती है? 5-10 किलो का मसला नहीं, लेकिन टनों के हिसाब से मुनशियात आती है। जस्टिस जमाल ने मजीद कहा, तालिबान ने अफगानिस्तान में मुनशियात फैक्ट्रियाँ बंद की तो यहाँ शुरू हो गईं। बलोचिस्तान के 3 अजला में मुनशियात की फसलें काश्त हो रही हैं। सबको मालूम है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। ANF का काम किलो किलो मुनशियात पकड़ना नहीं, बल्कि सप्लाई लाइन को काटना है। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगतें इसको। ANF को मुलजिम की CCTV फुटेज पेश करने की हिदायत। समाअत मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की बहन अलीमा खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अलीमा खान 26 नवंबर एहतजाज केस में अदालत में पेश नहीं हुई। अलीमा खान की पंजाब में जायदादों से मुतल्लिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट अदालत में पेश। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा, मुलजिमा मुसलसल गैर हाजिर रही तो कानून के मुताबिक ये कार्रवाई की जा सकती है। मुलजिमा के पहले भी 15 अकाउंट मुंजमद हैं। चेयरमैन CDA चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। चेयरमैन CDA चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी अदालती अहकामात पर अदम अमल दरामद पर जारी किए गए। IG इस्लामाबाद को वारंट की तामील करवाने की हिदायत। समाअत मुलतवी।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिजाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। AQI 204 रिकॉर्ड। गुजरावाला में सबसे ज्यादा फिजा आलूदा, AQI 355 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 277 AQI रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा।